एक सिनेमा हॉल में सिनेमा मालिक सीटों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहते हैं कि सिनेमा हॉल में कुल 1849 सीटें हों, तो पंक्तियों व स्तंभों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सिनेमा हॉल में किस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। सिनेमा हॉल से संबंधित प्रश्न को एक बार और समझ लेना चाहिए। सिनेमा हॉल है, उसमें पंक्तियाँ एवं स्तंभों ये दोनों में हमें सीटों को व्यवस्थित करना है। क्योंकि सीटों को इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि हॉल में कुल जितनी भी सीटें हैं, जैसे कि इसमें 1849 सीटें हैं, वो पंक्तियों व स्तंभों की संख्या में व्यवस्थित हो जाए। और ये घुमावदार वाले प्रश्न हैं, ये ऐसे प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, तो इसे हमें अच्छे से समझना चाहिए। आगे जाके इसे कंपटीशन एग्जाम में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे परीक्षा में इस प्रकार के घुमावदार प्रश्न आते हैं जो कि वर्गमूल से संबंधित होते हैं। प्रश्न अतः ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न क्रमांक 2 और प्रश्न क्रमांक 3। देखिए हल करते हैं। हल में क्या लिखा है? सिनेमा हॉल में कुल सीटें, जितना सीटें हैं उससे लिखा हुआ यहाँ पे 1849 सीटें हैं, तो 1849। अब इसका वर्गमूल निकालना है और इसका वर्गमूल भाग विधि से निकालना है। और 1.4 में हम भाग विधि से बहुत सारे प्रश्न हल करके वर्गमूल निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे निकालने में आसानी जाएगा। देखिए 1849 का यहाँ पे जोड़ी, दो संख्या का जोड़ी बना हुआ है, 49 का एक जोड़ी और 18 का एक जोड़ी। 18 कौन सी संख्या का वर्ग नज़दीक में आएगा? 18 के नज़दीक में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ हूँ, 4 का वर्ग बराबर 16 और 5 का वर्ग बराबर 25। अब 16 18 से छोटा है तो यहाँ पे आ सकता है, और 25 18 से बड़ा है तो यहाँ पे नहीं आ सकता। इसीलिए यहाँ पे दोनों का यहाँ पे वर्ग लिख दिया हूँ ताकि समझ में आ जाए। इसलिए यहाँ पे 16 छोटा है जो कि 18 से घट सकता है आसानी से, इसीलिए यहाँ पे 4 लिए हैं। 4 का वर्ग 16 आसानी से घट जाएगा, तो यहाँ पे 4 लिए, भागफल में 4 लिखा और नीचे में भी यहाँ पे 4 लिखा। तो इसका हमें ध्यान रखना है, भागफल में भी लिखना है, जो संख्या यहाँ पे लेंगे वही संख्या यहाँ पे भागफल में लिखना है और नीचे में भी लिखना है। लिख दिए। अब इस 4 को जोड़ना है, 4 4 8 हो गए, 4 और 4 को जोड़ के यहाँ पे 8, और 4 गुणा 4 करेंगे, 4 चौक 16, 18 में 16 घटाएंगे तो यहाँ पे 2 बच रहा है, और ये 49 नीचे उतरेगा एक साथ, तो ये 249। अब यहाँ पे 4 और 4 जोड़े थे तो यहाँ पे आया है 8। अब 249 का इकाई देखिए, इकाई 9 है। कौन सी संख्या का गुणा करने पर उसी संख्या को गुणा करने पर 9 आता है? तो 3 3 9, पिछले वीडियो में भी बहुत सारे प्रश्न देख चुके हैं। 3 का 3 से गुणा करेंगे तो 9 आता है, तो यहाँ पे 3 का वर्ग लिए हैं, यहाँ पे 3 लिए हैं। अब 3 का 3 से गुणा करेंगे तो 9 आता है, तो 9 में आसानी से घट जाएगा, और 3 यहाँ पे लिए हैं तो भागफल में भी लेंगे 3 और नीचे में भी लिखेंगे 3। तो ये 83 में 3 जोड़ेंगे, 83 में 3 जोड़ेंगे और 83 और 3 हो गया ये 86। अब 83 8 था, 3 लिए हैं तो 83 हो गया, 3 लिए हैं तो 3 से ही गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 83 में 3 का गुणा करके यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए 83 गुणा 3 बराबर 249, जो कि पूरा इस 249 के बराबर है। 3 3 9 और 3 8 24, तो यहाँ पे लिख दिए 249 में 249 घटा के यहाँ पे 0 0 लाया गया है, और यहाँ पे आ गया 43 और यहाँ पे आ गया 86, जो कि 43 का यहाँ पे डबल है। अब यहाँ भागफल 43 का यहाँ पे डबल आया, तो ये हमारा हल सही हो गया। 43 दूनी 86 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हल हमारा सही हो गया। अतः सिनेमा हॉल में पंक्तियों व स्तंभों की संख्या 43 होगी।